एक बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखा करते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो, क्या तुम 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाते हो? तुम जरा और आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लोगे तो 7 दिन खाने के लिए काफ़ी है। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो मेरी जिंदगी बीती है, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों, शांत आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देख लेने में क्या हर्ज है। भिक्षु की बातों पर विश्वास करके वह आगे चला गया। लौटा तो भिक्षु के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कोई नहीं जानता, मगर मुझे तो चंदन की भी पहचान नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी नहीं था, चंदन की पहचान क्या होती है। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में। आपने पहचान बताई, आपने गंध जतलाई, आपने परख दी। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता। भिक्षु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। अब लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन भिक्षु ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी, लेकिन जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस भिक्षु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 4-6 महीने के लिए तुम्हें जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वह भिक्षु पर अपने से भी ज्यादा भरोसा करने लगा, बिना संदेह किए भागा। चांदी हाथ लग जाए तो कहना ही क्या। लकड़हारा जैसे ही पहुंचा तो उसे चांदी ही चांदी दिखाई दी। फिर क्या, उसने चांदी थैली में भरी और 4-6 महीने उसका खर्च चल जाता। एक दिन आ जाता, फिर 6 महीने के लिए नदारद हो जाता। लेकिन उस लकड़हारे का मन ऐसा था कि उसे फिर भी ख्याल नहीं आया कि और आगे भी कुछ हो सकता है। भिक्षु ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे नहीं, मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे जिज्ञासा मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, जरा जंगल में आगे जाकर देखो। यह सवाल तुम्हारे मन में कभी नहीं आया? उसने कहा कि मैं भी बहुत मंदभागी हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। मुझ गरीब ने सोना तो कभी पहले देखा ही नहीं था, बस सुना था। भिक्षु ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है। और ऐसे ही कहानी चलती रही। फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे ही कहानी चलती रही। और एक दिन भिक्षु ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? उस भिक्षु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुम्हें यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे उसके पास कुछ होगा। तुम्हारे मन में यह कभी सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा, भिक्षु के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा कूड़ हूँ, मुझे यह सवाल नहीं आया प्रभु। आप जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। भिक्षु ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद लो, जो सबसे आगे है। दोस्तों, और आगे चलते ही जाना है, उस समय तक रुकना नहीं
जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाए। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, दैत्य मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव ही चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टि बची, कोई भी नहीं बचा। एक शून्य है और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। वही परम दशा है, वही समाधि है।